ओम ओम साई राम टू ऑल। आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, क्या असाइनमेंट दिया था? यस मैम आपने कहा था कैटरीन और आदित्य को यूनिफॉर्म बनाना है। एक साथ नहीं बोलना है। जब मैंने व्योम बोला बच्चे कैथरीन और आदित्य को बोला था कि उन्हें 2 पार्ट में से गूगल फॉर्म टेस्ट बनाने हैं। यस मैम मेरी बोली। कैथरीन, आर यू रेडी विथ गूगल फॉर्म? आई थिंक नो। आपने अपनी प्रॉब्लम मुझे बताई थी, है ना? नहीं बना पाए अभी, कोई बात नहीं। और कौन, और किसको बोला था? आदित्य बेटा, आप हैं क्लास में? ओके लक्ष्य, आपका कैमरा ओपन नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, हमेशा रहता है, आज नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं। चलो, आदित्य भी नहीं है क्लास में। मैम वो अभी था लेकिन वो अभी लेफ्ट हो गया। अच्छा ओके, कैथरीन ने लिखा था कि शी इज नॉट एबल टू टाइप हिंदी। ओके, तो आप कर सकते हो ना कैथरीन, दिक्कत क्या है? आप बोल के बताओ, अनम्यूट करो लो अपने आप को। उसमें आप इंस्टॉल कर लेंगे ना हिंदी टाइपिंग, तो हो जाएगा, करके देखिएगा, ठीक है? अपने डिवाइस में आप गूगल इनपुट, है ना, गूगल इनपुट में हिंदी जो टूल है वो डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए, चलेगा। और कुछ किसी को कोई सवाल, कोई कुछ कहना है, फिर हम आगे की ओर चलेंगे, अपनी आगे आज की क्लास आरंभ करेंगे। पहले अब तक हमने जो पढ़ा है उसमें से किसी को कोई संदेह, कुछ पूछना है, कोई डाउट? नो मैम। हमने इतना सारा पढ़ाया, कोई डाउट ही नहीं है आपको? सब समझ में आ गया? मैम मुझे समाज में अभी भी बहुत कंफ्यूज हो रहा है। अच्छा, तो पहली बात तो हमने समाज थोड़े से किए। आरुष क्या कर रहे हो बेटा? आरुष यस मैम। बेटा क्लास में क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? आप क्या चैट बॉक्स में शेयर कर रहे हो? पहले भी हमने कहा अनावश्यक क्लास को डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे। विदाउट परमिशन आप स्क्रीन शेयरिंग और कुछ भी, आपको कुछ यदि प्रेजेंट करना है तो पहले से बताओ, सिस्टमैटिक क्लास में उसको प्रेजेंट करो, ऐसे कुछ भी नहीं, ठीक है? तो आई एम सेइंग कि समास मैंने अभी आपके जो चैप्टर्स है, आपके चैप्टर्स में जो व्याकरण है, भाषा की बात है, उसके आधार पर अभी तक हमने आपको केवल 2 ही समास डिस्कस किए। एम आई राइट और रॉन्ग? यस मैम। सिर्फ 2 ही समास हुए, उसमें क्यों डाउट आएगा तुमको पंक्ति? नो मैम, जो आगे के वो नहीं हुए ना। आगे के आपको क्या करना है? आगे का तो मैंने बोला ही नहीं करने के लिए, किसी को भी नहीं बोला। मैम मैंने वॉल हैंगिंग बनाया, उसमें 6 टाइप लिखे, तो अभी उसमें मुझे 2 टाइप तो समझ आ गए, जो बाकी के 4 टाइप से वो। बेटा व्याकरण तो समझ बहुत अच्छे से समझना पड़ता है तभी आता है, लेकिन अभी आपके सिलेबस में 2 ही समास थे, तो आप 2 ही के ऊपर वॉल हैंगिंग बना लेते हैं। ओके मैम। मत करो 6 में डिवाइड, इससे आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। यस व्योम, यस व्योम, प्लीज मैम पूछिए। प्रविशेषण किस किस प्रकार के होते हैं? प्रविशेषण के भी आप देखो,
में अगर आप ना जो हिंदी वर्णमाला है छोटे आ से लेकर ज्ञानी तक, यदि आप उसको ही बहुत तरीके से समझने की कोशिश करोगे ना बेटा, तो कम से कम 15 दिन लगेंगे मुझे पढ़ाने में। अनार से लेकर ज्ञानी तक की बात पढ़ाने में। जब हम व्याकरण को अच्छे से समझते हैं ना, व्याकरण अभी ये मान के चलो कि जो बातें, जो आपकी पढ़ाई अभी 6 और 7 से शुरू हो जाती है, आगे की बड़ी बड़ी क्लासों तक यही रहती है, बड़ी बड़ी क्लासेस तक यही रहती है। बस होता क्या, जैसे पत्ता गोभी होता है, कैबेज देखा है आपने, कैबेज है, अनियन है, बस इसके अंदर परतें खुलती जाती हैं। अभी तक जैसे आपने जाना संज्ञा होती है, सर्वनाम होता है, विशेषण होता है, क्रिया विशेषण होता है। अब जब आप बड़ी क्लास में पहुंचेंगे ना, तो संज्ञा के अंदर भी कितनी कैटेगरी है, फिर संज्ञा के शब्दों को कैसे तब्दील किया जाता है एक से दूसरे में, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, ऐसे ही समास। अभी जैसे पंक्ति ने कहा 6 प्रकार के समास होते हैं, राइट। फिर अब आप जब उसको डिटेल में पढ़ेंगे ना, तो फिर कर्मधारय समास के अंदर भी और कितने तरह के कर्मधारय होते हैं, तत्पुरुष के अंदर भी कितने प्रकार के शब्द और समास हैं। इट्स वेरी वाइड, वेरी वाइड। तो यदि आपको इंटरेस्ट है तो ओके, धीरे धीरे आपके लिए जितना आवश्यक है, जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना, फिर हम ग्रामर को डिटेल में ले लेंगे, अगर आपको अच्छा लग रहा है हमारे साथ पढ़ना। तो जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो भले हमको एग्जाम में 3 या 4 समास देने होंगे, लेकिन हम आपको 6 समास समझा देंगे, ठीक है। और प्रविशेषण, विशेषण को भी जो क्वालिफाई करते हैं, विशेषण की देखो, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, और विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। अभी इतना समझ लो, राम अच्छा लड़का है, राम कैसा है, अच्छा, या लड़का कैसा है, अच्छा। तो अभी अच्छा शब्द क्या है, विशेषण। राम बहुत अच्छा लड़का है, अब ये बहुत शब्द क्या है, प्रविशेषण, क्योंकि राम कितना अच्छा है, बहुत अच्छा, ठीक है। आप तेज दौड़ते हो, तेज क्या है, विशेषण, लेकिन दौड़ने की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या है, क्रिया विशेषण, राइट। और राम अच्छा लड़का है, संज्ञा की विशेषता बता रहा है, अच्छा शब्द, तो अच्छा शब्द क्या है, विशेषण। अब क्लियर हुआ, विशेषण, क्रिया विशेषण, प्रविशेषण, क्लियर। तो जब सिलेबस हो जाएगा फिर इसको डिटेल में ले लेंगे, डोंट वरी। चले आज की क्लास शुरू करें। चलो, गूगल फॉर्म जो दिया था वो नहीं बन पाया, कोई बात नहीं, अभी पहले आप पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर एक एक बच्चे को अलग अलग डिवाइड करके चैप्टर्स को काम दे देंगे, ठीक है। आज हम एक नया पार्ट पढ़ रहे हैं, नया पार्ट जानने की कोशिश कर रहे हैं। आप बहुत ध्यान से सुनेंगे, जब आप सुन लेंगे फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है। जब एक बात हमारी पूरी हो जाएगी, उसके बाद हम आपसे क्वेश्चन पूछना शुरू करेंगे। सो लिसन वेरी केयरफुल। इज इट विजिबल बेटा? Yes, ma'am. ओके। No, ma'am. आपको हाथ में बस्ता रखा है, नीम के पेड़ों के, इज इट ऑडिबल? No, ma'am. Your screen is not अच्छा, एक visible. बार स्क्रीन इज नॉट विजिबल। Ma'am, it is visible. No, ma'am, And it's not visible. visible. एक बच्चा बताओ प्लीज, Visible. क्यों? Ma'am, दिख रही है. ओके, और ये आप पढ़ पा रहे हो जो लिखा हुआ है?
यस मैम, अप्पू हाथ में बल लटकाए नीम के पेड़ों की Very good. घनी छाया Very से good. गुजर रहा था। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। अब बताइए आपको बात आ रही है ऐसे पूछना। वह सियार कौवे की कहानी, आवाज आ रही है क्लियर? यस मैम। यस मैम, थोड़ी सी क्या ओके, अब ध्यान से सुनिए, ब्रेकिंग। अब ध्यान से सुनिएगा, कोई ब्रेकिंग नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। लेखक श्री टी पद्मनाभन ने बाल मनोविज्ञान यानी चाइल्ड साइकोलॉजी का वर्णन किया। आपको के पेड़ों की घनी छाया से गुजरा, वह सियार कौवे की कहानी का मन ही मन मजा ले रहा। कहानी में चतुर सियार कौवे के मुंह से निकले रोटी के टुकड़े लेकर भाग गया तो वह जोर से हंसा। चलते चलते एक दुकान पर पहुंचा जहां अलमारी में कांच के जार रखे थे। उसकी नजर बिस्कुट चॉकलेट के जार को छोड़कर उस जार पर पड़ी जिसमें कंचे थे। ये कंचे सफेद गोल बड़े आमले जैसे दिख रहे थे। वह कंचे के जार कल्पना में खो गया। उसकी कल्पना में वह जार इतना बड़ा हो गया जिसके अंदर वह खुद भी समा गया। बाद में वह बहुत देर तक दुकान पर ही खड़ा रहा। वह कंची लेना चाहता था लेकिन स्कूल की सुनते ही दौड़ पड़ा। स्कूल में देरी से आने पर वह सबसे पीछे बैठा। उसकी कक्षा के मित्र रावण, मलिका, अम्मू आदि आगे बैठे थे। उसका एक मित्र जॉर्ज था। वह कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा था। कक्षा में मास्टर जी रेलगाड़ी का पाठ पढ़ा रहे थे। मास्टर जी बार बार अपनी बहन को रेलगाड़ी के बारे में पूछ रहे थे, किंतु अप्पू अपने में ही खोया हुआ था। उसे तो केवल कंचों वाला लोहे का जार दिखा। वह सोच रहा था कि वह जॉर्ज के आने पर उसके साथ मिलकर खेलेगा। इतने में ही उसे एक चौक का टुकड़ा आ लगा। वह खड़ा हो गया। मास्टर जी उसे डांटने लगे। मास्टर जी उसका चित्र देखकर समझ गए, उसका ध्यान नहीं। उन्होंने के बारे में पूछा। अप्पू उनसे डरकर भागते हुए जवाब देने लगा कि कंचा। ये सुनकर कक्षा में बैठे सब बच्चे सहम गए। मास्टर जी आंख हो गए और अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ गया। पड़ोसी कक्षा के टीचर भी दरवाजे से झांक कर देखने लगे और बच्चे अप्पू का मजाक उड़ाने लगे। अप्पू अब भी कंचों के बारे में ही सोच रहा था। वह जॉर्ज के आने पर उसके साथ खेलेगा। वह जॉर्ज के साथ दुकानदार के पास जाएगा। मास्टर जी का घंटा समाप्त कर चलेगा। अप्पू सोच रहा था कि कंचे कैसे ले जाए। मास्टर जी ने बच्चों से फीस भरने के लिए कहा। सब बच्चे फीस जमा कराने क्लर्क के पास चले गए। अप्पू भी बैंक से उतरकर फीस भरने गए। बच्चे फीस भरने लगे। अधिकतर बच्चे फीस दे चुके थे। अप्पू अब भी कंचों के बारे में सोच रहा था। उसके मन में अभी भी लकीरों वाले काले सफेद गोल कंचे घूम रहे थे। घंटे बजने पर सभी बच्चे कक्षा में आ गए और शाम को वह इधर उधर घूमता रहा। मोड़ पर एक दुकान देखकर चला गया। वह शीशे के जार में रखे कंचे देखने लगा। उसने अपनी फीस में से ₹1.50 के कंचे खरीद लिए। दुकान वाला पहले तो घबरा गया, लेकिन सोच कर कि कई बच्चों के लिए कंचे खरीदने आया होगा। उसने उसे दे दिए। कंचे खरीद कर अप्पू बहुत खुश होकर घर की ओर चला। वह सोच रहा था कि शायद पूरा रास्ते में कंचों की खोटी तो सारे कंचे बिखर गए और वह मुंह चुटने लगा। उसने किताबें बाहर निकालकर कंचे बस्ते में डाल ली। यह देख रास्ते में आता हुआ कार खुश हुआ। अप्पू बस्ता पेज पर लगाकर किताबें हाथ में लिए घर आया। वह बरामदे में स्लेट कॉपी फेंक अपनी माँ के गले लग गया। उसके बस्ते में इतने सारे माँ और अप्पू ने बताया कि वो फीस के पैसों से कंचे खरीदेगा। माँ ने कहा कि साथ ये कहकर माँ रोने लगी क्योंकि उसकी एक बहन थी जो दुनिया में नहीं रहती। बस्ते से खुश होकर आंख से सुंदर सुंदर कंचे निकाल कर दिखाए
उसी डेट हमें माइक अपना अभी म्यूट कीजिए। हमें प्लीज म्यूट योर माइक। यस, अभी आप सभी ने इस पाठ को सुना। अब मैं जिसका नाम लूंगी वह मुझसे पहले बात करेगा और प्रश्नों के उत्तर देगा। सबसे पहले अयान, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। आपने पाठ सुना बेटा? यस मैम। अयान बहुत शोर आ रहा है आपके घर, आपके यहाँ से बैकग्राउंड में बहुत शोर आ रहा है। ओके मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। अयान, आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा चलो, जब तक अयान तक बात नहीं पहुंच रही व्योम, आप मुझे सुन पा रहे हो? यस मैम। ओके गुड, दिस इज द वे टू टॉक। यस, तो व्योम अभी आपने ये चैप्टर सुना, अभी आपने सुना भी और देखा भी, तो सबसे पहली बात तो आपको क्या समझ आया? मैम इसमें जैसे कि एक बच्चा था अप्पू, वो जा रहा था रास्ते में स्कूल में, तो उसे दुकान पे कंचे दिखे जो उसको बहुत पसंद आ गए थे। तो फिर वो उनको देखता रहा, उसे पता नहीं चला कि कब समय निकल गया। और फिर जब वो क्लास में देर से पहुंचा तो वो पीछे बैठा था और वो उस समय कंचों के बारे में ही सोच रहा था। वो इतना सोच रहा, जब वो सोच रहा था तब उसके पास एक चौक का टुकड़ा आया और उसके जो मास्टर जी थे वो उससे पूछ रहे थे कि अभी मैं तुम्हें क्या पढ़ा रहा था। क्योंकि वो कंचों के बारे में ही सोच रहा था इसलिए उसने बोल दिया कंचा। तो फिर मास्टर जी ने उससे बोला कि अब तुम खड़े हो जाओ। फिर जब वो वापस घर गया उसके बाद वो पैसे लेकर उस दुकान पे 1 रुपए के कंचे उसने खरीद लिए। फिर कंचे के बारे में सोच रहा था कि वो क्या करेगा इनके साथ, और उसने जो कंचों की पोटली थी उसको खोल के देखी तो सारे कंचे रोड पर गिर गए। तभी वहां से एक गाड़ी वाला आया, उसने बोला कि कंचे जल्दी से हटाओ। वो कंचों को जल्दी से समेट कर अपने घर जाके अपनी माँ के पास जाकर रोने लग गया। तो फिर उसकी माँ ने पूछा क्यों कि इतने सारे कंचे तुम्हारे पास कहाँ हैं? तो बोलता कि आपने तो दिए थे दोपहर में, 1 रुपए दिए थे, उससे खरीद कर लाया था। फिर वो पूछता है कि लेकिन मैं किसके साथ खेलूंगा? तब उसकी माँ जो है वो रोने लग जाती है क्योंकि उसकी जो छोटी बहन थी वो मर गई थी। चलिए ओके, अब मुझे बताइए, व्योम ने संक्षेप में एक बार इस कहानी को फिर से बता दिया। अब आप में से कौन ये मुझे बताएगा कि अप्पू का कंचों के बारे में सोचना अच्छी बात थी या नहीं थी? मैम अच्छी बात नहीं थी। अच्छी बात नहीं थी? क्यों? क्यों अच्छी मैम बात नहीं थी? क्योंकि वो लगातार कंचों के बारे में ही सोचता रहता, तो किसी भी चीज पे ध्यान नहीं दे पाता। जैसे वो जैसे उसके जो मास्टर पढ़ा रहे थे उस पे ध्यान नहीं दे पाया था, इसीलिए। वो क्लास में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसका ये सोचना अच्छा नहीं था। हाँ लक्ष्य बताएं। मैम मुझे लगता है कि वो अच्छी बात थी। अच्छी बात थी? क्यों? यस मैम। मैम क्योंकि वो जो जिस चीज को मतलब आपको अगर हम भी हो और हम किसी चीज को अपने जो दिल से पाना चाहते हो कि काश वो मेरे पास होता, और 24 घंटे उसके बारे में सोचते रहना कि और उसको एक तरह से उसमें मोह लेना उसको, और वो अच्छी बात होती है क्योंकि हम लोग भी किसी चीज को मोहते हैं। तो अगर हमको भी वो चीज चाहिए होती है तो बस बेचारे बच्चे के साथ भी यही हुआ था क्योंकि उसने कुछ दिल से तो किया। ओके चलो, लक्ष्य करके ठीक है। लक्ष्य की बात से और कौन सहमत है? लक्ष्य की बात से और कौन है? हाँ नितेश बोलो। मैम वो है ना, अच्छी बात भी थी और बुरी बात भी।
कैसे दोनों क्योंकि जैसे कि अगर आप कंचे से खेलते हैं तो थोड़ी देर खेलना भी चाहिए। अगर नहीं खेलेंगे तो अपना मन साफ नहीं रहेगा। मन अच्छा करने के लिए खेलना चाहिए, इसलिए आपको जो सोच रहा था वो अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं। और फिर अभी आपने कहा बुरी बात भी है, तो बुरी बात क्यों है? हमें खेलना भी नहीं चाहिए और पढ़ना भी चाहिए। अगर वो खेलता तो फिर पढ़ नहीं पाता ना। अच्छा ठीक है, ओके। और किसी बच्चे को कुछ कहना है इस बारे में? कैथरीन? कोई आंसर? अच्छी बात थी या नहीं थी? आपको का इस तरह कंचों के बारे में सोचना, इस बात से आपको क्या पता चलता है? बच्चों के बारे में आपको क्या समझ में आता है? देखो, चैप्टर की कहानी तो आपने सबने जान ली। अब हम अप्पू की जगह अपने आप रख के देख लें। इसमें एक बात इस चैप्टर में था कि लास्ट में उसकी माँ ने उसको डांटा नहीं। क्यों नहीं डांटा? उसने, अच्छा, और ये आज की बात नहीं, बहुत पुरानी बात है। 1.5 रुपए में, 1 रुपए 50 पैसे में बहुत सारे कंचे आ गए थे ना, आज की बात नहीं है। अप्पू अपनी स्कूल की फीस भरने गया था, फीस में से पैसे बचाकर उसने कंचे खरीदे थे। तो माँ को तो उसे डांटना चाहिए था, गुस्सा करना चाहिए था। माँ ने तो उसे गले से लगा लिया था। क्यों? मैम क्योंकि वो जिसके साथ खेलना चाहता था पर उसकी बहन नहीं थी ना। अच्छा, माँ ने बहन के बारे में सोचा इसलिए, ठीक है। चलो, और कोई उत्तर, और कोई सवाल, कुछ भी मन में किसी के आ रहा तो बताएं, फिर बात को और अच्छे से समझें। अनुमेघा? मैम उसने अपने माँ को बता दिया था कि उसके कंचे सारे खो दिए हैं। सॉरी, बीच में आवाज इंटरप्ट हुई क्या? मैम उसने माँ को सच सच सब कह दिया था। एक तो उसने सच बात बताई थी, अपने मन की बात बताई थी, और दूसरा क्योंकि माँ को अप्पू की बहन को खोने का दुख भी था, इसीलिए अप्पू की इस सच्ची बात पर, अप्पू के बचपन के जो उसकी लालसा थी जिससे उसने कंचे खरीद लिए, से माँ खुश हो गई। ठीक है। अब एक बात, आप लोग अब इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे भी क्लास में, है ना। इस चैप्टर में है कि जब अप्पू के कंचे सड़क पर बिखर जाते हैं, ठीक है, जब वो सड़क पर फैल जाते हैं, तो जो कार वाला होता है वो कार रोक के ये देखता है ये इतना मेन रोड है, गाड़ियां आ रही हैं जा रही हैं, ये बच्चा सड़क पर कंचे फैला के बैठा हुआ है। और अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो अप्पू क्या सोच रहा था कार वाले को देखकर? अप्पू के मन में क्या सवाल आ रहा था? कि वो उससे कंचे लेना चाहता है। हाँ, अप्पू को ऐसा लगा कि कार वाले को भी कंचे इतने अच्छे लग रहे हैं कि वो कार रोक कर कंचे देख रहा है। उसने कार इसलिए रोकी थी कि अप्पू को चोट ना लग जाए। अप्पू सड़क पर बैठा हुआ कंचे बीन रहा था, लेकिन अप्पू के दिमाग में तो एक ही बात थी, मेरे कंचे बड़े सुंदर, बड़े निराले, इनसे अच्छा तो दुनिया में कुछ है ही नहीं। तो अप्पू के मन में ये बात चल रही थी कि ये कंचे बड़े अद्भुत हैं, बड़े अनमोल हैं। वो कंचों की दुनिया में ही खोया था, तो उसे लग रहा था कार वाले ने कंचों पर मोहित होकर, खुश होकर, अट्रैक्ट होकर अपनी कार रोकी है जिससे वो उसके कंचे देख सके। तो एक बार इस बात को ऐसे समझिएगा कि यह बात बच्चों की कहें, बड़ों की भी कह सकते हैं, जो ह्यूमन साइकोलॉजी है, जो मनोविज्ञान है, उसको दर्शाता है।
बच्चों का क्यों यहाँ पर, क्योंकि ये चैप्टर एक छोटे बच्चे अप्पू से रिलेटेड है। बड़ों के द्वारा किसी भी बात के लिए बहुत अच्छा होना, बहुत लालच होना, बहुत ज्यादा उसे पाने की कामना में, और बच्चों के द्वारा उसे पाने की कामना में एक अंतर है। बड़े लोग जब किसी वस्तु को पाना चाहते हैं तो अपनी जो उनकी पॉकेट मनी है, उनकी जो परिस्थितियां हैं, वो इन सबको एक बार नाप तोल लेते हैं कि उनकी वो डिजायर पूरी हो पाएगी या नहीं। लेकिन आपने अनुभव किया होगा, जब बच्चों के मन में कोई बात पूरी करने की इच्छा जागती है तो उन्हें फिर ये समझ नहीं आता कि पेरेंट्स के पास पैसे हैं या नहीं है। उन्हें तो बस उस वस्तु को पाने की इच्छा होती है। ठीक है, तो अब इस पाठ के प्रश्नोत्तर हम बाद में करेंगे। पहले मेरा आपसे ये प्रश्न है, कभी आपने ऐसा अनुभव किया है अपनी क्लास में कि जब आप आते थे स्कूल या अभी भी, कि आपकी कोई क्लास चल रही हो और पूरी क्लास के टाइम पे आपके दिमाग में कुछ और चल रहा हो, जब क्लास पूरी हो गई तब आपने सोचा कि मैम या सर क्या पढ़ा रहे थे पता ही नहीं। ऐसा किसी के साथ हुआ है? आइदर इन स्कूल और ऑनलाइन क्लासेस में, कि क्लास चल रही है और आपको कुछ होश ही ना हो। यस यस मैम एक बार मैम मेरा मैथ्स क्विज अभी था, तो मैम शायद पिछले साल की बात है मैम, तो लंच मैम पिछले साल शायद लंच के बाद था वो, तो मैम मैं उसके बारे में सोच रहा था। तो तब शायद आर्ट पीरियड था, तो मैं ड्राइंग बनाने में ध्यान नहीं दे रहा था, मैं उसके बारे में ही सोच रहा था। यस, तो अब व्योम की बात से ये साबित हुआ, ये समझ में आया कि ऐसा हमारे साथ कब कब होता है। जब व्योम को मैथ्स क्विज में पार्टिसिपेट करना था तो आर्ट के पीरियड में भी मैथ्स के क्वेश्चंस व्योम के दिमाग में घूम रहे थे। क्या हो सकता है, क्या पूछा जा सकता है, क्या नीलगिरी हाउस जीतेगा, ऐसे सवाल व्योम के दिमाग में उस समय चल रहे थे। ठीक है, तो एक कारण ये कि जब हमें अपने जीवन का कोई जरूरी असाइनमेंट देना है, कोई जरूरी परीक्षा देनी है, उससे पूर्व हमारा दिमाग किसी और काम में नहीं लगता। क्लियर? वेरी नाइस, वेरी गुड। और बताइएगा, और कब ऐसा होता है, हुआ है आपके साथ? मैम यस लक्ष्य। मैम मतलब जब 6th क्लास में पिछले साल इंग्लिश पीरियड था, तो पिछले वाला उसके पिछले दिन जब मैं खेलने गया था शाम को, तब हमारी टीम ने, हम लोग ने सोचा था कि ज्यादा, हम लोग को टारगेट मिला था 125 रन का, तो हमने सोचा कि टाइम हो गया था, तो हम लोग ने सोचा कि कल मैच कंटिन्यू करेंगे। तो जब इंग्लिश पीरियड चल रहा था तब मेरे दिमाग में वही बात मतलब आ रही थी कि कैसे जीतेंगे, क्या करना पड़ेगा, 125 रन का टारगेट है, और मैं इंग्लिश क्लास में ध्यान नहीं दे पा रहा था। तब मेरे दिमाग में सिर्फ वही चीज चल रही थी। वही जीवन में जब कोई लक्ष्य हो, कोई चुनौती हो, किसी का के साथ कोई चैलेंज को निभाना हो और आपको उसमें जीतना हो, तब बाकी सब एरियाज में आप ब्लैंक हो जाते हैं, वही दिमाग में घूमता है। अच्छा, अब और किसी क्लास की बात ना करो, हिंदी की क्लास की बात करो। हिंदी की क्लास में ऐसा हुआ हो कि मैंने बहुत कुछ पढ़ा दिया और आपको कुछ समझ में नहीं आया, कुछ सुनाई नहीं दिया, क्योंकि आपका दिमाग क्लास में था ही नहीं। हिंदी क्लास का कोई अनुभव अच्छा सा? क्योंकि पता है, अभी आप सब मेरे लिए अप्पू हो। आई एम कंसिडरिंग ऑल ऑफ यू एज अप्पू। कौन कौन अप्पू बना है, कब कब? और बस बाकी सब बच्चे बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, कभी किसी की माइंड में कुछ हुआ ही नहीं। आज क्लास में बच्चे भी बहुत कम है, आज ओनली 20 स्टूडेंट्स दिख रहे हैं, बच्चे बहुत कम है आज। चलो बस ठीक है, और किसी के पास कोई ना सवाल है ना जवाब है? अच्छा चलो ठीक है, अभी आप अपने सीक्रेट्स बताना नहीं चाहते, क्योंकि सीक्रेट्स बताने का
कि हिम्मत भी हर किसी में नहीं होती। तो क्लैप फॉर व्योम लक्ष्य, और किसने बताया? बस क्लैप फॉर व्योम और लक्ष्य। ओके, अगला एक और सवाल इसमें कहा गया है कि अप्पू को जो कंचे का जार था, जो मर्तवान था, वो आकाश से भी बड़ा दिखाई देने लगा। इस वजह से ना उसको लगने लगा कि ये जार आकाश तक बड़ा हो गया हो, जमीन से आकाश तक का ऊंचा हो गया हो। और अभी तो वास्तविक दुनिया में तो अप्पू बाहर था और कंचे का जो मर्तवान था, जो जार था, वो दुकान में रखा था। लेकिन अब क्या हो गया था? अब ये हो गया था कि अप्पू उस मर्तवान के अंदर पहुंच गया था, उस कांच के जार के अंदर अपने आप को महसूस कर रहा था। उसको लग रहा था वो उस कंचों से भरे जार में खुद अंदर खड़ा हुआ है। चारों ओर आंवले जैसे गोल गोल इतने बड़े बड़े कंचे हैं और अप्पू इज स्टैंडिंग इनसाइड द जार। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मीनिंग क्या है? ये तो एक जो दिख रहा है वो हो गया कि अप्पू को ऐसा लगा कि बस जमीन से लेके आसमान तक बड़ा वो जार हो गया और उसमें अप्पू बीच में खड़ा हुआ है, कंचे ही कंचे हैं और अप्पू है। इस बात का और साइकोलॉजिकल एक और मीनिंग क्या है? ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस बात से हमारे स्वभाव की कौन सी बात समझ में आती है? ये सभी बच्चों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को उजागर करने वाला है। तो आप मुझे इस बात का मीनिंग बता सकते हैं? क्या मीनिंग है इस बात का? अप्पू की जो ख्वाहिश थी, अप्पू की जो चाहत थी, अप्पू जिस चीज के लिए बहुत ज्यादा पैशनेट हो रहा था, वो कंचे का जार उसे इतना बड़ा लगने लगा कि वो खुद उसके अंदर घुस गया। नो आइडिया? कोशिश भी नहीं, सोच भी नहीं पा रहे? अच्छा ठीक है, इस बात को बहुत प्यार से समझ लो। और जिनका कैमरा ऑन हो सकता है प्लीज कैमरा ऑन करो। जब आपके फेस एक्सप्रेशंस दिखते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे समझ आता है आपको मेरी बात समझ आ रही है। अनुमेघा, आपको भी समझ नहीं आया इस बात का क्या मतलब है? ओके, और चलो अब सब बच्चे बहुत ध्यान से सुनिए। कंचों का जार बड़ा हो जाना, इसका मतलब ये है हमारी जो चाहत है, हम जिस वस्तु को चाहते हैं, हमारे लिए उस मोमेंट में बस वही ऐसा लगता है यही हमारी दुनिया है। आप कभी ना अनुभव करके देखो। जैसे मान के चलो अभी दीपावली आ रही है और आपको इस दीपावली पर अपने लिए आपने जो भी सोच के रखा है, मुझे शूज चाहिए, मुझे ड्रेस चाहिए बहुत सुंदर सी, और अगर इस समय आपकी मम्मी या पापा ये बोले कि नहीं बेटा इस दीपावली पर हम नहीं लेने वाले हैं, तो आप सोच के देखिए पूरे टाइम आपको ना वो ड्रेस ही दिमाग में घूमती रहेगी, मुझे चाहिए, मैंने ऑनलाइन देखी है। अब आजकल तो ये अलग परेशानी हो गई है क्योंकि बच्चे ऑनलाइन सर्च कर लेते हैं, फिर वो पेरेंट्स से पूछते हैं कि मैं ऑर्डर करूं, और मम्मी क्या बोलती है, नहीं अभी ऑर्डर नहीं करना, क्योंकि ऑनलाइन कई बार तो दिखाते कुछ और है, कुछ और आ जाता है, तो मम्मी मना कर रही है नहीं ऑनलाइन ऑर्डर करना नहीं है, और अभी कोरोना है तो शॉप पे जाना नहीं है। इस बार आप अपनी पुरानी वाली ड्रेस पहन लेना जो आपने अभी एक बार ही पहनी है। बट अप्पू की तरह हमारे दिमाग में एक ही बात घूमती है, नहीं मुझे वो नई ड्रेस चाहिए। वो नई ड्रेस आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट हो जाती है जैसे अप्पू के लिए कंचे। फिर आपको ना खाना खाने में इंटरेस्ट होता है, ना मम्मी की किसी और बात में इंटरेस्ट होता है। मम्मी आपके मन का खाना बनाती है तो भी आप बहुत बुरा सा मुंह बना के खाते हो, और मम्मी को समझ भी आ जाता है
कि आप ये मुंह क्यों बना रहे हो, लेकिन आप ना, आपके दिमाग में से वो निकलता ही नहीं है। आप कई बार चाहते भी हो कि मैं ना सोचूं, लेकिन आपके दिमाग में से वो बात निकलती ही नहीं है। अब मान के चलो कि मम्मी ने आपकी बात से एग्री कर लिया और वो ड्रेस आपके पास आ गई, ठीक है। जब आप उसे पहली बार पहनते हो ना, पहली बार, फिर आप जब उसको पहनने के बाद जब आप उसे फोल्ड करके रखते हो, आप बड़े प्यार से उसको अच्छे से फोल्ड करते हो और उस बॉक्स में, उस पॉलिथीन में वैसे ही रखते हो जैसे वो रखी थी, क्योंकि अभी आपको उससे बहुत प्यार है। लेकिन जब आप उसी ड्रेस को 2-3 बार पहन लेते हो, फिर वो किस कोने में पड़ी है आपको होश भी नहीं रहता। फिर वो कोने में से पुकारती है आपको कि एक दिन था जब तुम मुझे बहुत प्यार करते थे, अब तो तुम मेरी ओर देखते भी नहीं हो क्योंकि तुम्हारी नई ड्रेस आ गई। तो जिस ड्रेस के लिए आपने खाना पीना, मम्मी से बात करना सब छोड़ दिया था, यानी वो ड्रेस आपके लिए, अप्पू के लिए कंचों के जार के जैसी हो गई थी। आपकी ख्वाहिश इतनी बड़ी हो गई थी कि आपको फिर मम्मी का प्यार, पापा का प्यार, घर की परिस्थिति, कोरोना का डर, आपको कुछ भी नहीं दिख रहा था। ऑनलाइन ड्रेस मंगाने पर पैसे बर्बाद हो जाएंगे ये भी नहीं दिख रहा था। एक जिद थी। इसी तरह से वो जिद ये भी हो सकती है कि मुझे बाहर खेलने जाना है, और जब पेरेंट्स कहते नहीं अब खेलने नहीं जाओगे, तो कुल मिलाकर अब जैसे इसमें ये जो कहा गया कि कंचों का जार इतना बड़ा हो गया था कि अप्पू उसमें प्रवेश कर गया था। इसका आशय है हमारी ख्वाहिशें, हमारी इच्छाएं इतनी बड़ी हो जाती हैं कि हम अपने अस्तित्व को भूल जाते हैं, हम अपना भला बुरा भूल जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी हमारी ख्वाहिशें, हमारी इच्छाएं हमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ना हो। ओके? जरा जरा सी बातों पर पैर पटक के रोना, रूठना, गुस्सा करना, मम्मी पापा की बात ना सुनना, हम ये सब ना करें। हम परिस्थिति को समझें, ठीक है। अब इस चैप्टर में दिए हुए प्रश्नों के उत्तर आप समझेंगे, जितना समझ आ जाएगा लिख लेंगे। अगली क्लास में हम प्रश्नोत्तर डिस्कशन करेंगे। इज इट क्लियर? यस मैम। यस, ओके। शांति बात करते हैं। ओम शांति शांति शांति। Sai Ram to all of you. साईराम मैम। साईराम मैम। Sai Ram. चैप्टर को पढ़िएगा ध्यान से सब बच्चे, ठीक है? Yes, ma'am. Sorry, ma'am. Sai Ram.